बाकर ख़ानी जैसे क्रिस्पी लच्छा पराठा बनाने की आसान सी रेसिपी, बनाने में भी आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इन पराठों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान के पूरे महीने आप इन पराठों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा चाहिए, 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे, मेल्ट करके इसमें हम डाल देंगे। अभी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। इसको हम 10 मिनट तक राइज़ होने के लिए रखेंगे। डो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। डो हमारी राइस हो चुकी है। 10 मिनट के बाद अभी हम काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका एक पेड़ा बना के इसको हम 4 हिस्सों में कट करेंगे। पिज़्ज़ा कटर से हमने इसको 4 हिस्सों में कट कर लिया। आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अभी हम ये 4 पेड़े बना के रखेंगे और हम दोबारा से काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक एक पेड़ा लेंगे और बेलन की मदद से हम इसको पतला सा बेलेंगे। जितना पतला हो सकता है इतना ही इसको बेलना है। जितना पतला बेलेंगे इतने ही इसके लच्छे क्रिस्पी बनेंगे। हमने यहाँ पे घी को मेल्ट करके रखा हुआ है। ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगाएंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी स्ट्रेनर से डस्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया है, इससे हम इस तरह इसकी स्ट्रिप में कटिंग करेंगे। आप इसकी कटिंग छुरी से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये पराठे बना के आप महीने क्या 2 महीने तक भी इनको स्टोर करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनको एक बार बना के आप रमज़ान के पूरे महीने के लिए फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जो न्यू रेसिपीज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो इसको हम अभी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको इफ्तार से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए, समोसा बनाने की, समोसा शीट बनाने का शॉर्टकट तरीका चाहिए तो आप इसी चैनल के होम पेज पे जाके तो आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेड़ा बना लिया। इसी तरह हम ये चारों पेड़े तैयार करेंगे। अभी हम एक एक पेड़ा लेके हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह हाथों से ही इसको प्रेस करें या फिर बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसको बेल लें, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना। तो यहाँ पे हमने ये चारों पराठे तैयार कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और एक एक पराठा हम इसमें डालते जाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे या घी लगा के इसको फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी से पराठे तैयार हों। तो आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करें, चाहे आप ऑयल का इस्तेमाल करें। तो घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारे पराठे तैयार कर लिए हैं।